बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का व्लॉग करना है सजाद जानी पर। बहुत पुराना जानता हूँ, बहुत शातिर आदमी है, उस पर बात करने हैं। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे आजकल एक चीज़ चल रही है अबीरा खान की, और उस पर इल्ज़ामात लगा रहा होता है, वो उस पर इल्ज़ामात लगा रही होती है। तो उस पर बात करनी है और सजाद जानी की कुछ आपको अंदर की बातें भी बताऊँगा। बहुत पुराना मैं इसको जानता हूँ। व्लॉग शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सजाद जानी की बात शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, सजाद जानी को शायद आप लोग अब जानते हों, 3-4 साल पहले जब वो सोशल मीडिया पर आया है और एक अब निजी चैनल में प्रोग्राम भी कर रहा है। आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम होता था चाचा बूटा के नाम से। बेसिकली वो प्रोग्राम कानून के हवाले से प्रोग्राम था और उसमें वकील आते थे और जो मुशावरत चल रही होती थी, कोई लोगों को जो मसाइल दरपेश होते थे वो कानूनी राय उसमें बताते थे। तो फिर वो उस प्रोग्राम की डबिंग की गई। सजाद जानी जो है वो हिट हुआ बढ़ते पट्टी, और दमाश फिल्म थी जिसको उसने पंजाबी में काशी छू मंतर के नाम से एक फ़िल्म बनाई। वो सुपर डुपर हिट हुई, ये चीज़ को मानना पड़ेगा। मैंने आपको बताया बहुत शातिर, रंगबाज और बड़ा टैलेंटेड आदमी है। और उस वक्त कोहिनूर ने जो है वो अपना प्लेटफॉर्म इसको दिया, कोहिनूर ने इसको हायर किया, कोहिनूर टीवी ने। और इसने साबित भी किया चाचा बूटा का वो प्रोग्राम करके। ये एक टाइम पे 3-4 आवाज़ें निकाल लेता था उस पे, यानी उस पे एंकर की आवाज़ भी खुद ही निकाल रहा है, जो टेलीफोन पे बंदा है उसकी आवाज़ भी खुद निकाल रहा है, और जो गेस्ट बैठा होता था उसकी आवाज़ भी वो खुद निकाल रहा होता था। और ये 3-4 आवाज़ें वो निकालता था। टैलेंटेड आदमी तो वो बहुत है, शातिर आदमी, रंगबाज आदमी है। और वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखा जाने लगा, हिट होने लगा, लोग चाचा बूटा कहने लग पड़े। वो चाचा बूटा भी अल्लाह जन्नत नसीब करे मर गया है। उसको वैसे तो कोई नहीं जानता था, लेकिन चाचा बूटा की जब डबिंग शुरू की गई तो तब हर बंदा चाचा बूटा उसको कहने लग पड़ा था, और वो फिर हिट हो गया। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सजाद जानी जो है वो पकड़ा ही नहीं दिया। वो सोशल मीडिया पे इन हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको देखना शुरू कर दिया। और फिर उसको टीवी प्रोग्राम भी मिल गया। पहले छोटी छोटी एंट्रियां करता था, अब वो बहुत बड़ा प्रोग्राम भी कर रहा होता है एक चैनल पे, और सोशल मीडिया पे ठा करके छाया हुआ है। और आजकल इसका एक टोपी ड्रामा चल रहा है, या आप कह लो कि सही ड्रामा है या सीरियस है, ये अब मुझे नहीं पता। इसका और अबीरा ख़ान का, अबीरा ख़ान ने उस पर इल्ज़ामात लगाए कि जी इसने 5-5 शादियाँ की हुई हैं, अलग-अलग घरों में रखा हुआ है। और कोई निकाह की बात की कि 2020 में निकाह हुआ, और जिसकी कापी आज तक मुझे नहीं मिली। और रंगबाज आदमी है, सम टाइम ख़र्चा भी नहीं देता। इस किस्म की बहुत सारी बातें अबीरा ख़ान ने की, और सजाद जानी ने बदले में कहा कि मैं जानता हूँ इस औरत को, और पैसे मुँह से लाखों रुपया खा चुकी है, और व्यूज़ के चक्कर में ये सारा कुछ कर रही है। और इस किस्म की जो है ना, इनकी बातें जो चल रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हिट हैं। अबीरा ख़ान को तो मैं पर्सनली नहीं जानता, लिहाजा मैं उसके बारे में तो कुछ ख़ास नहीं कहूँगा कि जो ये सारी स्टोरी चल रही है ये प्लांटेड है या नहीं प्लांटेड, या वो सीरियस कह रही है, इसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, अलबत्ता सजाद जानी को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अरसे का जानता हूँ। वो इसलिए कि जब कोहिनूर पे वो चाचा भूटिया का प्रोग्राम करता था तो मैं एक और प्रोग्राम किया करता था। उस हवाले से मेरा इससे रोज़ रब्ता रहता होता था, इकट्ठे बैठते भी होते थे, चाय भी इकट्ठी पीते होते थे, इस तरह बहुत सिलसिला चला करता था उस वक्त। तो एक बात मैं और बता दूं कि ये जितना को रंगबाज हो गया, जब इंसान हिट हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो उसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं, लेकिन हम उसी पुराने सजाद जानी को जानते हैं। और अब वो लोगों के लिए सजाद और है, उस वक्त और हुआ करता था हमारे लिए। एक कंपनी है चिल्तन प्योर, और उसके जो ऑनर हैं नजम मज़ारी साहब हैं, नजमुद्दीन मज़ारी साहब हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। ऑर्गेनिक की दुनिया में बड़ा अच्छा नाम है, उनकी तमाम प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक्स होती हैं, और लोग बहुत पसंद करते हैं उनकी प्रोडक्ट का। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि यार वो सजाद जानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा दो। मैंने कुछ और ब्लॉगर्स थे, टिकटॉकर्स थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट करवाए थे, वो अपनी वीडियोस में
پروڈکٹ کی پروموشن کیا کرتے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں، جن میں سر فہرست سلیم البیلا صاحب ہیں، ان کا کانٹریکٹ بھی میں نے ہی کروایا ہوا ہے۔ بڑے اچھا تعلق ہے میرا سلیم البیلا صاحب سے، گوگا پسروری صاحب سے، اکثر میری ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ تو سجاد جانی سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں کر لوں گا اور اتنے پیسے لوں گا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ وہ اتنے پیسے مانگ رہا ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم دینے کو تیار ہیں، آئیں اور کانٹریکٹ کریں۔ میں نے ان کو پھر کہا کہ جی آئیں اور کانٹریکٹ کریں، تو سجاد رنگ باز ایسا تھا، اس نے کہا میں 2 مہینے کے پیسے ایڈوانس لوں گا، کمپنیاں کام کرواتی ہیں بھاگ جاتی ہیں۔ حالانکہ میں نے ان کو کہا کہ میری گارنٹی ہے وہ پیسے نہیں دیں گے تو میں دوں گا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں پیسے ایڈوانس لوں گا۔ میں نے پھر ان کو کہا کہ وہ پیسے ایڈوانس لینا چاہ رہے ہیں، تو کمپنی نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو 2 ماہ کا ایڈوانس دے دیں گے اور آئیں کانٹریکٹ کریں۔ ناظرین وہ اس چیز سے بھی بھاگ گیا اور اس بندے نے میری انسلٹ کروائی، اور اس طرح کی پتہ نہیں کتنی رنگ بازیاں سجاد جانی کر چکا ہے، اس چیز کا تو مجھے پتہ ہے۔ اور جب انسان ہٹ ہوتا ہے تو اس کے رنگ پھر کھل جاتے ہیں اور وہ پہلے جیسا بندہ بھی نہیں رہتا۔ بہت ٹیلنٹڈ ہے یہ بات ماننا پڑے گا، شاطر ہے یہ بھی بات ماننی پڑے گی، رنگ باز ہے یہ بھی بات ماننی پڑے گی، گولی اچھی دیتا ہے، چکمہ اچھا دیتا ہے اور اس کو ویوز کھینچنے آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کا ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے، یا تو ٹوپی ڈرامہ ہے یا سیریس ہے، 2 ہی چیزیں۔ اور اگر ٹوپی ڈرامہ ہے تو یہ خالصتاً ویوز اٹھانے کے چکر میں ہیں دونوں، کیونکہ انسان جب ایک جیسا پروگرام کر رہا ہوتا ہے تو لوگ تھوڑا سا بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو کچھ نہ کوئی رنگ بازی چاہیے ہوتی ہے۔ اس طرح سجاد جانی ہر 5-6 مہینے بعد ایک کوئی نیا ٹرینڈ پھینکتا ہے کہ جو اس کے جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، جو کمیٹڈ ہیں، وہ واپس آئیں اس کی طرف اور واپس آ کے اس کے کلپ کو اور اس کی ویڈیوز کو دیکھنا شروع کریں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ پلانٹڈ سٹوری ہے دونوں کی، دونوں ہٹ ہونا چاہ رہے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ ویوز اٹھانا چاہ رہے ہیں، یا اگر سیریس ہے تو پھر یہ دونوں آپس میں بھگتیں گے۔ میں تو اس کا کچھ کہہ نہیں سکتا، عبیرہ خان کا بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، سجاد جانی کا میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ بہت ساری آپ بیتیاں میرے سامنے ہوئی ہیں۔ تو رنگ باز آدمی ہے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ کچھ بھی کر جائے۔ تو امید ہے کہ میرا یہ آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا، اچھا لگے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنی فیملی کا بہت خیال